अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हमारे पास देखिए एक पार्सल आया हुआ है। ठीक है, स्वीट एस बेकरी जायका शुद्धता का। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो पार्सल है वो हमारा कंट्रोलर है। और ये देखिए हमारा छोटा सा स्टूडेंट बैठा हुआ है काम सीखने के लिए। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? हाँ। जो हमारे भाई लोग से क्या कहना चाहते हैं बताइए। नहीं चेता हैं? नहीं चेता नहीं चेता लाइक कीजिए, चेता कीजिए सही से कहो, सही से चेता कीजिए ऐसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कीजिए। ठीक है, मेरा स्टूडेंट देखिए बैठा हुआ है छोटा सा। अब हम चलते हैं काम की तरफ। तो आज हमारे पास देखिए कंट्रोलर बनने आया हुआ था। मुन्ना आप इधर आइए। हाँ। तो हमारे पास देखिए एक कंट्रोलर आया हुआ है CYY का प्रीमियम क्वालिटी कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंपनी फ़िलहाल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अनबॉक्सिंग हम करते हैं। तो ये हमारा देखिए कंट्रोलर है और इसमें कस्टमर का कहना था कि भाई ये जो है झटके मार रहा है। तो इसमें झटके काहे के आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। आपको पूरा टेस्ट करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसको टेस्टिंग कैसे करना है, अगर आपके पास कंट्रोलर आया है तो इसको कैसे चेक करेंगे पूरे मल्टीमीटर से और मोटर पे लगा के इसका वोल्टेज वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा देखिए मोटर लगा हुआ है। ठीक है, BLDC मोटर CY 900 वाट का मोटर हमारा लगा हुआ है। चैंगयून कंपनी, यानी कि चैंगयून फ़िलहाल ये चाइना की कंपनी है और ओरिजिनल मोटर हमारा सेटअप पे लगा हुआ है। और इसको अभी इससे कनेक्ट करके भी देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए अभी ये सील पैक्ड है। ठीक है, यहाँ देखिए पैकिंग वगैरह लगी है, 2019 का है, जुलाई का। बाकी इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे बज़र पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा मल्टीमीटर क्या करता है, बीप करता है। देखिए यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। जैसे मैंने काफ़ी 1-2 वीडियोस के बारे में मैंने बना रखे हैं। देखिए जहाँ बीप करता है, देखिए अभी तो फ़िलहाल ये पिन हिल गई है। देखिए ये मल्टीमीटर को आज क्या हो गया, साथ नहीं दे रहा अपना ये देखिए ये वाली पिन हिली थी, फ़िलहाल ये ठीक हो चुका है। ठीक है, जहाँ बीप करता है वहाँ पे हमको सेट करना है। यहाँ देखिए ये डाइबोर्ड का एक डायग्राम बना होता है, यहाँ पे आपको एरो को सेट करना है। ठीक है, पास से थोड़ा दिखाते हैं, पास लाओ कैमरे को, यहाँ पे आपको सेट करना है। देखिए ठीक है, ये दोनों आपस में जब टच करेंगे तो यहाँ पे बज़र पॉइंट की आवाज़ आएगी। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, 5 तार होते हैं कंट्रोलर के अंदर हमारे। देखिए लाल काला हरा नीला पीला। ठीक, लाल काला हरा नीला पीला 5 तार मोटे मोटे होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से, जो लाल वाला तार है ये मेन है, इस पर हमें मल्टीमीटर की पिन लगाना है काली। तो काली पिन हमने लगाने के बाद जो 3 फेस हैं, 3 फेस कौन से होते हैं ये भी मैं आज आपको बताता चलूँ। देखिए हरा नीला पीला, ठीक है, ये 3 हमारे फेस हैं। तो पहले फेस को चेक करेंगे हरे को, तो हरे पे चेक करेंगे। देखिए पहले यहाँ पीले को चेक करते हैं तो 347 की रीडिंग दिखा रहा है। नीले को चेक करते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। और हरे को चेक करते हैं तो यहाँ भाई देख सकते हैं आप 16, 17, 1800 की रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ देखिए 300 दिखा रहा है और यहाँ पे भी 300 दिखा रहा है। तो यहाँ पे 16, 17, 18 की रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर इधर से भी हमको चेक करना है इसी तरह से। जो माइनस वाला तार है अब इस पर प्लस लगाना है। अब फिर जो है हमको पीले वाले तार को चेक करना है। तो 347 की रीडिंग, 347 की रीडिंग बिल्कुल ठीक दिखा रहा मल्टीमीटर। और अब नीले व हरे वाले को चेक करेंगे तो ये भी देखिए 370, 47 की रीडिंग फ़िलहाल बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना है, इस वाला जो ये वाला फेस है हमारा, इस पर मुझे 100 में 110% डाउट है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, ई-रिक्शा हमारे पास बनने के लिए आया हुआ है और उसमें ये कनेक्ट है। देखिए जैसे कि अब मैं कनेक्ट इसको करने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा जो सेटअप है, यहाँ पे 48 वोल्ट का सेटअप बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट का सेटअप बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सारे कनेक्शन देखिए कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि हम अपने रिक्शे में करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको सब कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे लाल में लाल, काले में काला है और यहाँ पे हरे में हरा, पीले में पीला और नीले में नीला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ऐसा लगेगा कि मैं एक रिक्शे के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लगेगा कि एक रिक्शे के अंदर काम कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा जैसे कि इग्निशन का तार होता है, तो ये इग्निशन का तार हमने इसमें जोड़ दिया, ये हमारा इग्निशन हो गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमारा सेंसर का ये कपलर है, तो सेंसर के कपलर को कपलर में लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने लगा दिया है, और इसको देखिए जहाँ से ये बनने के लिए आया हुआ है वहाँ कारीगरी दिखाई गई है। यहाँ के सारे तार कटे पिटे हैं, ये देखिए एक एक तार कटा हुआ है, ये देखिए सब तार काट डाले, ये देखिए छील दिए सारे तार। पता नहीं भाई साहब हमारे क्या चेक कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे हिसाब से 4 वोल्ट चेक करना होता है, 4 वोल्ट इन तारों में आता है, यानी कि 4 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर आती है, कंट्रोलर से इन होती है सेंसर के अंदर। तो यहाँ पे इतने सारे तारों को छीलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। तो सारे तार देखिए यहाँ छील रखे हैं, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं। तो अच्छे से हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए इग्निशन का तार है, यहाँ बैटरी से आया हुआ है। ये हमारी एक MCB ले यहाँ लगा दी गई है, हमने लगा दी है। और बाकी सब जो हमारी ये लगी हुई है कोकोडेल क्लिप लगी हुई है। तो अब यहाँ पे ये हमारा एक्सीलेटर का तार है, तो फटाफट हम एक्सीलेटर को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो भाई बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, आप लोग को समझाना भी है, काम भी दिखाना है करके। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ मोटर कंट्रोलर के ऊपर, रिक्शे के ऊपर, वायरिंग कैसे ठीक करना है, मोटर कैसे ठीक करना है, कंट्रोलर कैसे ठीक करना है। तो अब हम इसको चलाने वाले हैं, तो चला के हम देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए MCB को करते हैं ऑन करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मोटर चलता है या नहीं चलता है। देखिए अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, जैसे कि लग रहा है ये बहुत ताकत से चल रहा है। देखिए इसका साउंड वैसा नहीं है जैसा साउंड होना चाहिए नॉर्मली मोटर का होता है, ठीक है। देखिए बहुत ताकत से ये चल रहा है, तो इस तरह से इसको नहीं चलना चाहिए, बहुत ताकत ले रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा एम्पियर वोल्टेज ले रहा है ये, ठीक है। तो एम्पियर ज़्यादा है, तो अब क्या करते हैं इसको रोक के अब देखते हैं इसको हम चला के। ठीक है छोड़ दीस। यही कस्टमर का कहना था कि भाई ये झटके मारता है और घड़घड़ाने लगती है गाड़ी और ये छोड़ देता है। देखिए अब छोड़ दी से अब नहीं चल रहा है। फिर एक बार MCB को बंद करके फिर एक बार खोल के देखते हैं क्या चल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे थ्रॉटल को मैं घुमा रहा हूँ, एक्सीलेटर को घुमा रहा हूँ, मगर कोई यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे, कोई मतलब मोटर हमारा सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं एक बार देखते हैं उसको घुमा के। देखिए घुमाने पे चल रहा है, देखिए चल रहा है, ये देखिए झटका मार रहा है, झटका मार रहा है, झटका मार रहा है। देखिए अब फ़िलहाल तो ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मैं एक समझ लीजिएगा कि रिक्शा आपके पास आया हुआ है या आप खुद चलाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा मैं अपने रिक्शे में ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोटर के सेंसर चेक करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे मोटर के सेंसर ठीक है, तो मेरे सेंसर ठीक है, यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है सेंसर को चेक करना है। तो सेंसर हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो सेंसर देखिए हमारे सही हैं। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे देखिए इसका कपलर भी एक बार चेक कर लेना है कि कपलर हमारा ढीला तो नहीं हो गया। तो कपलर भी हमारा देखिए टाइट है, और सेंसर भी आपने अगर मल्टीमीटर से चेक कर लिए हैं तो वो भी सही है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए अब हमको मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, देखो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं दिखा दूँ सबसे पहले, और मल्टीमीटर पे भी ध्यान रखिएगा मैं कहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो V बना होता है ये DC वोल्ट है, और इधर वाला AC वोल्ट है, ठीक है। AC DC, ये DC है। तो यहाँ पे आपको 600 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो आपको नॉर्मली कर लेना है 200 वोल्ट।
देखिए हमारी गाड़ी में जो वोल्ट होता है वो होता है 48 वोल्ट या 60 वोल्ट, ठीक है। तो आपको 200 वोल्ट पे सेट कर लेना मल्टीमीटर को, यानी कि 200 वोल्ट तक के आप आराम से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो हमने 200 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया है। अब हमारी गाड़ी में आता है 48 वोल्ट, तो आराम से ये सब चीज़ों को हम अच्छे से चेक कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक तार को हम ग्राउंड में लगा देंगे, जो हमारा कंट्रोलर का ये देखिए 5 तार का कपलर होता है सेंसर का, तो इसमें हम लगा देंगे। देखिए यहाँ मल्टीमीटर को मैं रख लेता हूँ, ठीक है। ये मल्टीमीटर को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया है। तो अब यहाँ पे पहले फ़िलहाल मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक पिन को लगाना है काले में, ये ग्राउंड में हमने एक पिन को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, ग्राउंड आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ग्राउंड का मतलब हो गया अर्थिंग का एक तार हमें लगाना है मल्टीमीटर का, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये भी काला तार है। या फिर आप देखें यहाँ पे बैक गियर का तार होता है, बैक गियर में भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो काला वाला तार है। या ये यहाँ हमारा जो फेस का काला वाला तार होता है ग्राउंड मोटा वाला, तो इसी से सारे तार कनेक्ट होते हैं, तो इससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम तीनों तारों पे चेक करेंगे क्या इन तीनों तारों पे बराबर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो बहुत पछताएंगे और कभी काम नहीं सीख पाएंगे रिक्शे का, ठीक है। तो अब आपको देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राउंड दे दिया है। अब मेरे हाथ में देखिए पिन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जिस तरह से ये चल रहा था उसी तरह से मैं इसको चलाऊँगा। देखिए यहाँ से मैं घुमा के, देखिए मैंने चला दिया मोटर। अब चलाने के बाद यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को आपके सामने रख देता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए एक एक पिन पे लगाऊँगा, देखता हूँ वोल्टेज बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बना है देखिए पूरा 22 वोल्ट। देखिए अब शुरू से देखिएगा, मैं जब धीरे धीरे थ्रॉटल को घुमाऊँगा तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। देखिए पहले नीले वाले को मैं चेक कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो नीले वाले को चेक कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे जो नीला वाला हमारा फेस का तार है, इस पे मैं लगाने वाला हूँ मल्टीमीटर की एक पिन, और एक पिन मैंने लगा रखी है ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक पिन मैंने ग्राउंड में लगा रखी है, और आप एक्सीलेटर में भी लगा सकते हैं, बैक गियर के तार में भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी काले तार हैं उसमें ग्राउंड आता है, तो ग्राउंड में आप लगा सकते हैं। तो एक तार यहाँ पे मैं फेस में लगा के, अब यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट तो फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहा है। तो अब यहाँ चला के देखते हैं, देखिए अभी तो नहीं चल रहा है, और 14 वोल्ट यहाँ दिखाता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कंट्रोलर में। तो 14 इसमें भी दिखा रहा है, 14 इसमें भी दिखा रहा है, 14 वोल्ट इसमें भी दिखा रहा है। तो ये वोल्ट यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ वोल्ट जब आएगा जब हम मोटर को चलाएंगे, तभी हमारा मोटर बैक करंट फेंकेगा, ये इन करेगा, ये आउट करेगा, इन आउट चलेगा, तो यहाँ वोल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट, यहाँ पर भी 14 वोल्ट, यहाँ पे भी 14 वोल्ट। तो अब हम इसको घुमा के फिर से चला के देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल चल ही नहीं रहा है, देखिए चल गया। लेकिन यहाँ बन रहा है 22 वोल्ट, 23 बन रहा है, 23 इस पर बन रहा है 23, और पीले वाले पे देखते हैं कितना बन रहा है। तो यहाँ पे भी बन रहा है 23 वोल्ट। हरे वाले को चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए बन रहा है 23 वोल्ट। तो वोल्टेज तो देखिए बराबर बन रहा है, जब भी मोटर हमारा चल रहा है वोल्टेज बराबर बन रहा है यहाँ पे। मगर यहाँ देखिए शॉर्टिंग है आखिर, देखिए यहाँ पे 13-14 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे भी 13-14 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ये वोल्ट देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये वोल्ट जब बनता है जब हमारा मोटर चलता है। अभी ये मोटर हमारा रुका हुआ है, जब रुका होगा तो वोल्ट बनने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। हाँ इसमें सप्लाई आती है 48, इसमें 48 आएगी, इसमें नहीं आती है। तो अब इसको हम खोल के देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो यहाँ से MCB को करते हैं बंद, और यहाँ से सारे कनेक्शन को हम निकालेंगे, सारे कनेक्शन को हम निकालेंगे, यहाँ से सारे निकाल देंगे एक एक तार को, और मल्टीमीटर को करेंगे बंद, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मल्टीमीटर भी हमारा थक चुका है। इतनी देर से वीडियो शूट हो रही है, मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखना हो तो करिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और देखते भी हैं।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको फटाफट इसको खोलते हैं। तो खोलना कैसे है इसको आपको ध्यान से देखिएगा, पूरा इसको अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 पेच लगे होते हैं। इसको फटाफट हम खोलेंगे, इसको फटाफट जल्दी जल्दी इसको हम खोलेंगे। तो इसमें ख़राब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जब मैं अब इसको खोल के दिखाने वाला हूँ, तो ये पेचों को इसके अंदर रख देता हूँ मैं। ये रख दिया मैंने यहाँ पेच को, और यहाँ पे एक पेच मैं खोलने वाला हूँ आगे वाल। देखिए ये पीछे का नहीं खोलना आपको, ये जो पीछे का हमारी प्लेट होती है इसको नहीं खोलना, आगे वाली खोलना। और ये आगे से ही कैसे निकलेगा ये भी आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको कंट्रोलर भी खोलना आ जाए। तो ये एक पेच खोल लिया, दूसरा पेच खोल लिया। देखिए कितने लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां मेरे हाथ में। 8 पेच लगे हुए यहाँ पे। किसी किसी में जो है 6 पेच लगे होते हैं, किसी किसी में 8, किसी किसी में 4। तो ठीक है, बाकी इसको खोल लेते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको अच्छी एक नॉलेज मैं दे पाया हूँ या नहीं दे पाया हूँ, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाइएगा, एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको और क्या सीखना है, क्या आप चाहते हैं मुझसे कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पे भी जाके आप वीडियो को देखिए, क्योंकि फेसबुक पे भी मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं। जो वीडियो YouTube पे ना मिले तो आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे बोल्ट देखिए मैंने जल्दी जल्दी इसको खोल लिया। एक तो गिर गया फ़िलहाल, एक ये भी खुल गया। देखिए कितने सारे पेच लगे होते हैं भाई, कंपनी बहुत पेच लगाती है। सील पैक कर दिया। अब इसकी सील को हम खोलेंगे फटाक से। देखिए खोल लिया है, आराम से इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब आप देखने के लिए तैयार होइए इसमें आखिर है क्या। ओ माय गॉड यार, मतलब देखिए बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी हैं हमारे जो कंट्रोलर की। देखिए बिल्कुल यहाँ पे धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने मोस्फेट दगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मोस्फेट दगे हुए हैं। उसके साथ यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से रेसिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो भी दगे हुए हैं। और इधर वाला अब आ जाते हैं, घुमा के देखते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत कायदे से ब्लास्टिंग हुई हुई है। ये देखिए कितनी सारे ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर भी मोस्फेट। तो भाई ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने मोस्फेट यहाँ के दगे हुए हैं। तो फ़िलहाल ये बन तो जाएगा, मगर इसमें बहुत समय लगेगा। मान के चलिए 3 घंटे तो ये खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो सब ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंस, डायोड वगैरह इसके और मोस्फेट वगैरह सब एक एक चीज़ देखिए यहाँ पे ख़राब है। यहाँ पे छोटे छोटे से पुर्जे लगे होते हैं, देखिए यहाँ पे। और इसकी जो आईसी है ये 100 में 120% सही है। अगर ये ख़राब होती तो ये जो हमारा मोटर देखिए चल रहा था घुमाने पे भी, तो ये भी ना चलता ही ना, कोई शो नहीं करता। जैसे कि अभी हमारा दिमाग फेल हो जाए तो हमें नहीं समझ में आता क्या करना क्या नहीं करना। तो इसी तरह से ये डायग्राम आईसी हमारी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है तो इसमें जान में जान डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें हम फिर से जान डाल देंगे। तो इसकी मैं फुल वीडियो यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा। बाकी जो है देखिए इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी। इस तरह से अगर आपके पास फॉल्ट आता है तो आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो कैसे आपको चेक करना है पूरा मल्टीमीटर से मैंने चेक करके आपको दिखाया। अब यहाँ पे भी मैं चेक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी इससे। देखिए मल्टीमीटर से जब मैं यहाँ चेक करूँगा तो यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ मिलेगी। देखिए इस सेक्शन पे ये फुका हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए आपस में पिने आपस में मोस्फेट की शॉर्ट हो गई होंगी। पहले तो फ़िलहाल मैं अपने मल्टीमीटर ही को ठीक कर लूँ, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से मैं आगे आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ हमारी देखिए पिन ही टूट गई है।
अभी मुझे अपना मल्टीमीटर सेट करना है, सही करना है। तो बाकी मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखा दिया। और भी आपको टेस्टिंग वगैरह सीखनी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।